कुछ लोग ना जीसीबी के ऊपर तनकीद करते हुए, जीसीबी को क्रिटिसाइज करते हुए बड़े आइंस्टाइन बन जाते हैं। वो आमतौर पर जो जीसीबी की बात करता है उससे एक ही सवाल करते हैं कि तुम्हें पता है कि किसी भी कॉइन की जब वैल्यू रखी जाती है तो उसकी सप्लाई और प्राइस, मार्केट कैप सब कुछ देखा जाता है। सवाल ये भी करते हैं कि पाई की इस वक्त सप्लाई कितनी है। अगर जो मौजूदा पाई की सप्लाई है उसके ऊपर अगर आप जीसीबी वैल्यू को रखते हो तो अंदाज़ा है आपको कि आपको कितना मार्केट कैप चाहिए। चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि अगर हमारे जीसीबी का इकोसिस्टम डेवलप होता है तो फिर हमें कितना मार्केट कैप चाहिए, कितना पैसा चाहिए, दुनिया में इस वक्त कितना पैसा मौजूद है। चलिए यहां पे आ जाते हैं। आपके सामने गूगल को ओपन कर लेता हूं कि हाउ मच जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जीडीपी इस वक्त कितना है। जी हां, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का जीडीपी 100 ट्रिलियन डॉलर है इस वक्त। ये 2023 की बात है, लेकिन अगर हम इसको लेटेस्ट रिसर्च में देखें तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं, हम इसको 100 ट्रिलियन नहीं कहते, हम इसको 150 ट्रिलियन कह लेते हैं। ये भी मैं बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन आपके पाई की वैल्यू का जो टोटल मार्केट कैप है 2.6 बिलियन है। अगर हम क्रिप्टो का मार्केट कैप देखें तो ये तकरीबन 2.3 ट्रिलियन बनता है। अगरचे कि इस वक्त क्रिप्टो डाउन चल रहा है, जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है तो ये 3.7 ट्रिलियन तक हो जाता है। इससे अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया का अगर जीडीपी इकट्ठा किया जाए तो उसमें से 2-3% तो अकेले क्रिप्टो करेंसी का ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि पूरी दुनिया का इस वक्त जो जीडीपी है, पूरी दुनिया का जो पैसा है वो तकरीबन 100-150 ट्रिलियन का है। वैसे एक मजे की बात आपको बता दूं, 37-38 ट्रिलियन तो अमेरिका के ऊपर कर्जा है सिर्फ। इस पे फिर कभी बात करूंगा, लेकिन अभी के अभी अगर हम यहाँ पे पाई की जीसीबी वैल्यू रख लेते हैं तो हमें टोटल कितना पैसा चाहिए होगा और दुनिया में कितना पैसा है। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर को। जी हाँ, CALCU कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब कैलकुलेटर ओपन करके अब देखो हमारे पास है टोटल जो 100 बिलियन हमारी सप्लाई है। आपके पाई कॉइन की सप्लाई है 100 बिलियन। ये मैंने 100 लिखा और 3 0 लिखे, फिर मैं 3 0 लिखता हूँ और फिर मैं 3 0 लिखता हूँ। यहाँ पे हमें 100 के बाद 9 0 होने चाहिए। ठीक है, ये 3 0 हो गए और ये 3 0 हो गए और उसके बाद फिर ये 3 0 हो गए। ये हमारा हो गया 100 बिलियन। अब इस 100 बिलियन को हमने मल्टीप्लाई करना है 314,159। ये हमारी पाई की वैल्यू है जो कि जीसीबी वैल्यू, जिसके लिए हम सारा कष्ट कर रहे हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया इसने कहा कि अगर 3 के बाद आप 14159 लगाओ तो उसके बाद आपको 16 0 चाहिए होते हैं। 16 0 चाहिए होते हैं। मैं आपको वैसे लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे एग्जैक्ट कितना मार्केट कैप होगा देख लीजिएगा। ये बनता है दोस्तों यहाँ पे 314,159,000। इसके बाद आपने लगा देने हैं 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वो पैसा है जो आपको पाई को जीसीबी वैल्यू देने के लिए चाहिए होगा। ज़रा खुद नोट कर लीजिए कितना है। ये हमारे हो गए 3 0, उसके बाद फिर हमारे हो गए 3 0 और उसके बाद फिर हमारे हो गए 3 0। ये हो गया बिलियन। यहाँ पे बनता है तकरीबन 31,4,15,900 बिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे। समझ आ गया आपको? दोबारा बता देता हूँ, 31,4,15,900 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे। आप इतना अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर हमारे पास 1000 बिलियन डॉलर्स हों तो वो 1 ट्रिलियन बनता है। आप खुद देख लें कि 31 मिलियन में कितने हज़ार होते हैं, हमें उतने ही इसके ट्रिलियंस चाहिए होंगे। अब सवाल ये बनता है
कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि जीसीबी वैल्यू यहाँ पे लाने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? इस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि हाउ मच जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इन हाउ मच जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इन 2009 में दुनिया का जीडीपी कितना था? वो कहते हैं 56 ट्रिलियन का था। मतलब 12 साल के अंदर ये जीडीपी डबल हो चुका है। समझ आ गया आपको? अब इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि ठीक 10-12 साल बाद हमारा ये जीडीपी और डबल हो जाएगा। इसी तरह दुनिया का पैसा कंपाउंड इफेक्ट के बाद बढ़ता रहेगा। तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि अगर पाई अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लेता है, अगर अपनी सप्लाई को बंद कर लेता है, ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पे सप्लाई हम 100 बिलियन की रखें। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल सप्लाई है इस वक्त बीएनबी की, ये 136 मिलियन की है। गौर से सुनना, हमारी बीएनबी की सप्लाई 136 मिलियन की है, लेकिन जब बीएनबी की टोटल सप्लाई रखी गई थी तो वो 200 बिलियन की थी। अब उसमें से 64 मिलियन बर्न हो चुकी है, और इनका मानना यह है कि हमने ये तकरीबन बर्न कर करके शायद 100 मिलियन के ऊपर लेके जाएं ताकि हमारा कॉइन ज़्यादा कीमती हो जाए। ज़रा सोचिएगा, अगर हम यहाँ पे अपने पाई की सप्लाई बर्न कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, राख बना देते हैं, और जो हमारे पास बाकी सप्लाई बचेगी उस सप्लाई के ऊपर हम जीसीबी वैल्यू लॉन्च कर देते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर इसको मरहलावार लॉन्च कर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा करके कर दिया जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। होने को क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और आज मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में आपका क्रिप्टो दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगा। जो शख्स ये मानता है कि मुझे क्रिप्टो की ज़रूरत नहीं है, जो मुल्क ये मानता है कि मुझे क्रिप्टो की ज़रूरत नहीं है, जिसका ये ख्याल है कि मैं क्रिप्टो के बगैर भी चल सकता हूँ, ही और शी इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। गलत हैं आप लोग, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो के बगैर चलना चाहेंगे तो नहीं चल सकते। जैसे अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं फ़ोन के बगैर, मैं एटीएम के बगैर, मैं बैंक के बगैर चल सकता हूँ, तो भैया सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़िंदा रह सकता है, खाना पीने कर सकता है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं उनमें नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है कि हमारा जीसीबी का इकोसिस्टम कब डेवलप होगा? और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी जो टीम एफर्ट कर रही है वो कब तक यहाँ पे पहुँचेगी? कैसा लगा आपको ये टेक्निकल एनालिसिस? अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।